राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके नाम से ही हर इंसान डर जाता है। ये राहु जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब ये परेशान करता है तो बहुत परेशान करता है। कई बार कस्टमर आते हैं, वो यही कहते हैं, जी हमारी तो राहु की दशा चल रही है, हमें कोई उपाय बताइए, हमारा तो राहु अच्छा नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि राहु अच्छा नहीं है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? राहु के सिम्टम्स हमेशा ऐसे होते हैं कि आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक बार बार खराब होता है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मेहनत वाला काम करने का आपका मन ही नहीं करते, ड्रीम्स तो आप बहुत बड़े बड़े लेते हैं मगर आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलती। इसके लिए मैं आपको आज कुछ उपाय देने जा रही हूँ। ये उपाय आप करेंगे तो आपका राहु हमेशा बैलेंस्ड रहेगा और आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देगा। राहु को बैलेंस्ड करने के लिए हमेशा एक मंत्र का जाप करिए। हम आपको स्क्रीन पे वो मंत्र दे देंगे। ओम सिंकाय पुत्राय नमः। ये उनकी माँ का नाम है। उनकी माँ का नाम जब भी लिया जाता है तो राहु हमेशा बैलेंस्ड होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। राहु नेगेटिव है तो आपको बहुत सारे इल्यूजन्स देता है, और अगर कोई घर में बीमारी है तो इंसान बीमार तो महसूस कर रहा है मगर उसकी बीमारी भी डायग्नोज नहीं होती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ तो राहु के ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपका राहु बैलेंस्ड हो। राहु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चंद्रमा चांदी के रूप में आप अपने शरीर पर अगर धारण करते हैं तो राहु काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है। पानी राहु को बैलेंस करता है। आपके शरीर पे जितनी चांदी होगी उतना ही आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हाथी पागल हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए हम राहु को भी कंट्रोल करने के लिए मून को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि चांदी का आप कड़ा धारण करिए। वो 55 ग्राम का भी हो सकता है, 42 ग्राम का भी हो सकता है। हाथ में छल्ला धारण करिएगा। छल्ला आप अपने वज़न का 1/10 लेकर उस हिसाब से, वज़न के हिसाब से बनवाइएगा, और गले में भी मोटी चेन पहनिएगा ताकि ये पानी का छिड़काव चारों तरफ हो जाए और राहु कंट्रोल हो जाए। राहु आपको पैसा देता है और पैसा तो आपका स्टेटस बन जाता है। आप राहु को अच्छा करने के लिए आप जब नहाने जाएं तो पहले बदन पर थोड़ा सा दूध मल लें, जैसे आप साबुन मलते हैं। उसके बाद आप स्नान करें तो आपकी बॉडी का ऑरा अच्छा होगा। अच्छे ऑरा पे भी राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देता। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसे करिए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रखे हैं उसके नीचे आप वाइट कपड़ा बिछा दीजिए। वो भी चंद्रमा का कलर है। जैसे ही आप वाइट कपड़ा बिछाएंगे वहाँ पर राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं होंगे। जैसे हम कहते हैं राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा को कंट्रोल करिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पानी का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप पानी वेस्ट करते हैं, पानी तेज़ बहाते हैं, बिना काम के पानी बहाते हैं, तो आपका राहु जो है वो आपको बहुत तंग करेगा। ये मत सोचिए कि खुले पानी से अच्छा नहाया जाता है या खुले पानी से काम अच्छा होता है। पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करिए ताकि आपका राहु आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दे। राहु के लिए हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा के लिए आपका जब भी ऐसा लगे कि जो सिम्पटम्स मैंने राहु के बताए हैं ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप रात को सोते हुए अपने सिरहाने एक जटा वाला नारियल रखिए और अगले दिन जाकर गणेश जी के चरणों में रख के आइए और हे गजानन, हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी दीजिएगा। हम हमें अच्छा अच्छा रिज़ल्ट दीजिएगा, हमारे जीवन की नेगेटिविटी को
दूर कीजिएगा। और माँ सरस्वती को आप जाकर नीला फूल चढ़ाते हैं तो भी आपको राहु बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देने शुरू कर देता है। राहु के अगर अच्छे इफ़ेक्ट लेने हैं तो आप अपना वॉशरूम खुद साफ करिएगा, स्पेशली टॉयलेट सीट, और वॉशरूम को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करिएगा। ये ध्यान रहे कि वॉशरूम में किसी किस्म की बदबू ना रहे। एग्जॉस्ट फैन चलाकर रखिएगा अगर बदबू है, और अदरवाइज़ आप नहाने के बाद, बाथरूम साफ करने के बाद, उसको सुखाने के बाद वहाँ पर एक डिफ्यूज़र अच्छी खुशबू वाला भी चला देंगे तो भी राहु आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा। राहु का अच्छा इफ़ेक्ट लेना है तो काले कपड़े अवॉइड करिएगा पहनने। और आप कंघा जो करते हैं वो अगर नीम की लकड़ी का मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और एक काम कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद गरीब जो अफोर्ड नहीं करता उसका बिजली का बिल या किसी स्कूल का बिजली का बिल आप पे करते हैं तो भी आपको राहु बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। और नहाते हुए अगर आप अपने पानी में 2-3 बूंद कपूर के तेल की डालते हैं तो वो भी राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पे नहीं आने देगा और राहु को बैलेंस कर देगा। राहु एडिक्शन देता है। कोशिश करिए अपनी स्ट्रॉन्ग विल करके अपनी एडिक्शन को छोड़िए। अंडा, मीट, विस्की, वैसे तो चाय भी एक एडिक्शन ही है। ये सब चीज़ों को, एडिक्टेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप रील भी लगातार देखते रहते हैं तो ये भी आपके लिए एक एडिक्शन है। ये भी आपके राहु को खराब करती है। राहु को अच्छा करने के लिए आप अपना सिर ढक कर रखते हैं तो आपको राहु बुरे इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं देता। और आप अपने घर का जुपिटर अच्छा रखें। जुपिटर अच्छा रखने का मतलब ये है कि आप अपने घर में हर वक्त जब रहते हैं तो कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई अच्छा कीर्तन लगा कर रखिएगा ताकि आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाए। और ये मत भूलिएगा कि आपके घर की वेंटिलेशन अगर बंद है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो भी राहु आपको बुरे इफ़ेक्ट देता है। वेंटिलेशन इम्प्रूव करिए और अच्छे भजन कीर्तन सुनिए, इससे आपका जुपिटर इम्प्रूव करेगा तो राहु के बैलेंस्ड इफ़ेक्ट मिलेंगे, आपको बैड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, रादर पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे। और चंद्रमा को और अच्छा करने के लिए अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में 15-20 किलो चावल हमेशा रखिए, इस्तेमाल करिए उसमें से, फिर और उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये भी राहु को कंट्रोल करता है। राहु का अच्छा इफ़ेक्ट पाने के लिए आप अपनी जो चाय पीते हैं उसको या तो बंद कर दीजिए या उसको कम कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपको बैड इफ़ेक्ट ऑफ राहु देने में पूरी तरह से सक्षम है। आप इसके लिए एक उपाय भी कर सकते हैं। आप जो आपके घर में आते हैं स्वीपर, या गली में या कहीं पे भी आपको मज़दूर दिखते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, आप उनको चाय बनाकर पिलाइएगा, तो उसका राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर नहीं आएगा। और शनिवार के दिन वैसे भी छोटे-छोटे से चाय की पत्ती के पैकेट बना के रख लीजिए, आप कुछ लोगों में बाँट देंगे, तो ये भी आपको राहु का पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देंगे। मैंने आज आपको राहु के बारे में बहुत सारी डिटेल इसलिए दी है क्योंकि लोग बहुत भ्रमित हैं कि राहु हमें तंग करता है। राहु जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और मैंने आपको जो सिम्पटम्स बताए हैं, अगर आपको भी वो सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं तो मेरे दिए गए उपाय करिएगा। इन उपायों से राहु के बुरे इफ़ेक्ट से आप निजात पा सकते हैं।